तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी। और आज के इस 4-5 मिनट की वीडियोस के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि भैया सुबह में 4-5 बजे उठने के लिए हम लोग तो अलार्म वगैरह सेट कर ही लेते हैं, लेकिन अलार्म कब बज जाता है, कब बंद हो जाता है, ये हमें नहीं मालूम चलता है। और हम लोग जो है आराम से जो है जब जो है लेट हो जाती है तब उठते हैं 6 बजे 7 बजे। तो इसी चीज़ को आज इस वीडियोज़ के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि भैया आखिर में कैसे ये जो हम लोग का प्रॉब्लम है, स्लीपर प्रॉब्लम, इसको दूर किया जा सके और अच्छा से स्टडी किया जा सके। मैं हमेशा सभी बच्चों को ये प्रीफर करता हूँ कि देखो, जितने भी लर्न करने वाले चीज़ होते हैं उसको सुबह में तुम लर्न करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और कम टाइम में तुम ज़्यादा चीज़ों को जो है याद कर सकते हो। लेकिन उसको याद करने के लिए तो पहले उठना तो पड़ेगा ना, तभी ना आप उसको लर्न कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी था कि भैया आप जो है इस चीज़ को थोड़ा बताएं कि आखिर में कैसे जो है सुबह में अच्छे तरीक़ा से उठा जाए और मतलब कि हम लोग उठ पाएँ सुबह में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर पढ़ाई की बात आती है सुबह में 4 या 5 बजे उठने के लिए, तो हम लोग जो है उठ नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी दिन तुमने 12 बजे तक उठा हुआ है और तुम्हारे कुछ दोस्तों ने उस दिन मिलकर प्लानिंग किया कि नहीं, कल जो है रॉकिंग स्टार यश की या किसी की भी जो है एक नई मूवी आ रही है KGF चैप्टर 3 और उसको कल जो है फर्स्ट शो देखने चलना है 4 बजे से। तो एक बात बताओ कि अगर उस रात को तुम सारे दोस्तों ने 12 बजे सोया और 4 बजे से अगर तुम्हारा फिल्म का शो है, तो क्या तुम उस दिन 4 बजे उठ पाओगे या नहीं उठ पाओगे? मैं ये ग्रांटेड बोलता हूँ कि सारे बच्चे 3 बजे, साढ़े 3 बजे तक उठ जाओगे और जाके उस फिल्म को तुम देख लोगे। लेकिन जैसे पढ़ाई की बात आती है तो हम लोग जो है नहीं उठ पाते हैं या कुछ आलस वगैरह आ जाता है। तो इसको ना कुछ अच्छे ढंग से जो है इस वीडियो को अभी देखो और समझो कि आखिर में हम कैसे जो है सुबह में उठ सकते हैं। ठीक है, तो उठना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, जब तुम उठते हो ना सुबह में, जब तुम अलार्म लगाते हो 4 बजे की भैया मुझे 4 बजे उठ जानी है, तो जब वो अलार्म बजता है, यानी मान लो कि 4 बजे वो अलार्म लगा है तुम्हारा, 4 बजे वो अलार्म बजा, ठीक है, तो वो जो शुरुआती का जो 5 मिनट होता है ना, 5 मिनट या 1 मिनट, खासकर जो शुरुआती का जो 1 मिनट होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर उस शुरुआती के 5 मिनट और या 1 मिनट के अंदर तुम अपने आप को बिछावन पर से उठ के ऐसे खड़े कर लेते हो, तो समझो कि तुम्हारा 50% नींद जो है गायब हो जाएगा। लेकिन अधिकांश बच्चे वही नहीं कर पाते। अलार्म बजा हुआ है, आराम से जो है मस्त जो है फ़ैन वगैरह चल रहा है, कूलर वगैरह चल रहा है, मस्त जो है सोए पड़े हुए हैं। यार वही जो है अलार्म जैसे बजा और वो जो 5 मिनट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वही 5 मिनट आपका ये डिसाइड करता है कि तुम जो है उठ पाओगे या नहीं उठ पाओगे। तो क्या करना है कि जैसे तुम्हारा अलार्म बजा, किसी भी तरीक़ा से करके जो है बिछावन से अपने आप को उठ खड़े कर लेना है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा होते हैं जो हमें हमारे शरीर में आलस ला देता है और हम जो है फिर से सो जाते हैं। तो जब तुम अपने आप को उठ खड़े करोगे ना बिछावन पर से, तो ये समझो कि तुमने सिर्फ अपने आप को 50% ही नींद से उठाया है। अभी 50% और जो है तुम्हारा अभी नींद से उठाना बाकी है। तो उसके लिए और भी कुछ काम वगैरह करना पड़ता है। देखो, जब तुम उठते होगे ना, तो एक बात गौर करते होगे कि तुम्हारे या सभी की, हम सभी के जो है आँखों में एक वाइट कलर का टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलता है। और वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है? वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है हमारे शरीर में आलस पैदा करता है सोने के लिए। तो हमें उठने के बाद, बिछावन से उठ खड़े होने के बाद फटाक से जो है जाना है, अपने 2-4 जो है मग पानी जो है आँख पे डालना है, यानी आँख को फ्रेश कर लेना है। ठीक है, आँख जो है, आई को जो है साफ़ कर लेना है अच्छे तरीक़ा से, और उसके बाद कम से कम 1 या 2 गिलास पानी पी लेना है। ठीक है, अगर इतना कर पाती हो ना, तो समझो कि तुम्हारा बहुत हद तक उठने का चांसेस मतलब कि अब हो चला है कन्फर्म। और अगर तुम उसके बाद 10-20 कदम बाहर या छत पे जो है अपना टहल लेते हो, तो समझो कि कन्फर्म हो गया कि अब तुम्हें नींद नहीं आने वाली है। लेकिन इतना करोगे तब, ठीक है, और इसके बाद तुम्हें नींद आने की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इतना चीज़ें तुम कर लेते हो, ये सारी चीज़ें कर लेते हो, तो तुम्हें नींदें नहीं आएगी। उसके बाद तुम अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। लेकिन यही कुछ बातें हैं। सबसे पहला बात कि शुरुआती का जो 5 मिनट होगा वो तुम्हारा डिसाइडेबल पल होगा कि तुम उठने वाले हो या नहीं उठने वाले हो। दूसरा, अगर उठ जाते हो तो समझो कि 50% तुम्हारा नींद जो है गायब हो जाएगा इस 5 मिनट के अंदर में। दूसरा जो तुम्हें क्या करना है, दूसरा जो है तुम्हें उठने के बाद कैसे भी करके
2-4 मग जो है पानी जो है आँख पे डालना है, जिससे तुम्हारा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज आँख का होता है वो सब गायब हो जाएगा, तो आलस आना कम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि कैसे भी करके 1 या 2 गिलास कम से कम पानी तो यार पीना ही है, ठीक है, ताकि फ्रेशनेस शरीर के अंदर आए, ठीक है। 1 से 2 गिलास पानी जो है पानी पीना है। और उसके बाद लास्ट काम क्या करना है कि अपने छत पे या घर के बाहर जो है 10-20 कदम टहल लेना है। और ये कंफर्म रखो, इसके बाद तुम्हें नींद नहीं आने वाली है, और जो भी तुम इसके बाद पढ़ाई करोगे या लर्न करोगे सीधा दिमाग के अंदर जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों का क्वायरी था कि भैया इस चीज़ के बारे में बताएं, तो यही एक बहुत ही बड़ा फार्मूला है। चाहे तुम रात में 10 बजे सो रहे हो या 12 बजे सो रहे हो, लेकिन अगर सुबह को तुम्हें 4 बजे जगना है या 5 बजे जगना है, तो ये चीज़ें फार्मूला तुम्हें अपनाना पड़ेगा। और इसको अपनाओगे तो चांसेस है कि तुम उठ पाओगे और तुम्हें अच्छे से पढ़ाई में मन लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर किसी भी टाइप का कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, उसको अगली वीडियोज़ में सॉल्व किया जाएगा। ऐसे जो है अपना एक मैराथन है, अब पर डे जो है अपने चैनल पे एक एक करके वीडियो जो है आ रही होगी, अलग अलग चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स को, और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। और बहुत जल्द जो है अपने चैनल्स पे जो है पढ़ाई का, मैथमेटिक्स का, 11-12 का भी वीडियो जो है आने वाला है। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।